नमस्ते मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों, आप सभी का मेरे चैनल सक्षम आंगनवाड़ी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी गर्भवती महिला को द्वितीय प्रसव पर बालिका होती है तो उसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसको ऑनलाइन सबमिट कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाती रहूं और आपकी मदद करती रहूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको टाइप करना है PMMVY.nic.login। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आपके जो भी आईडी पासवर्ड है मैं वो डालने के बाद में मेरे पहले से यहाँ पर सेव है तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल रही हूँ। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दे के रखा है वो आपको बिल्कुल सही नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में आपको नीचे दिखेगा लॉगिन वाला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे सही कैप्चा भरकर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा लॉग आउट ऑल डिवाइस। उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। फिर से आपको एक कैप्चर आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। बिल्कुल सही कैप्चर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई, आपको उस पर क्लिक करना। आप जैसे ही उस पर वेरीफाई करोगे तो इस तरह से लोगो आपके सामने घूमेगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर जो दर्ज है उसमें एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। OTP बिल्कुल आपको सही फिल करना है। आप देख रहे हैं मेरे पास भी OTP आ चुका है। ये OTP मैं यहाँ डालूँगी। उसके बाद में नीचे जो लिखा वैलिडेट टू लॉग आउट, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ आ गया है ऑल डिवाइस सक्सेसफुल लॉग आउट। उसके बाद में फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पर आपको अपने आईडी पासवर्ड डालना है, फिर से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा बिल्कुल सही फिल करना है और नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉगिन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर एक OTP आएगा, OTP आपको फिल करना है फिर से, और नीचे वैलिडेट नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पर टच करना है। जैसे आप वहाँ टच करोगे तो आप सेकेंड गर्ल पर क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ऑफ चाइल्ड, मतलब 2 जीवित बच्चे हैं। उसके बाद में जो आपके आधार में जो महिला का नाम है आपको बिल्कुल वही स्पेलिंग सही भर के और उसके आधार नंबर सही 12 नंबर के अंक यहाँ पर डालना है। और आप जैसे ही यहाँ डालोगे तो नीचे आपको ग्रीन वाला ऑप्शन दिखेगा, चेक फेशियल पोषण ट्रैकर वाला ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो आधार कार्ड में महिला की जन्म तिथि है वो आपको बिल्कुल सही डालना है, उसके सन और उसकी डेट। उसके बाद में आपको नीचे जाना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि कैटेगरी, वो जिस भी कैटेगरी में है उस OBC अदर SC ST वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में उसके जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप उसके मोबाइल नंबर डालोगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर किसके हैं, ये उसके खुद के तो उसको आपको सेल्फ लिखना है, और अगर हस्बैंड के या अन्य किसी सदस्य के तो आपको वो टच करना है। यहाँ उसके हस्बैंड के नंबर डाल रही हूँ मैं, इसलिए मैंने हस्बैंड पर टच करा। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट उसके फॉर्म के लिए लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ उसका ई-श्रम प्रधानमंत्री का वो जन आरोग्य मतलब आयुष्मान कार्ड लगाया है, इसलिए मैंने उस पर क्लिक करा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वुमेन बेनिफिशरी
अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद में उसके आइडेंटिटी नंबर यहाँ डालना। आयुष्मान कार्ड में सबसे नीचे आपको दिख जाएंगे, जैसा उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिटी नंबर वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आप नीचे जो ऑप्शन देख रहे हो अपलोड फाइल, आपको आयुष्मान कार्ड का फ़ोटो खींच के रखना है अपने मोबाइल में। मैंने पहले से यहाँ खींच के रखा है। और आयुष्मान कार्ड का आपको फाइल अपलोड करनी है। जैसे यहाँ फाइल अपलोड होगी तो उसके नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद में महिला का जो MCV कार्ड होता है उसके आपको RCH नंबर दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप यहाँ फिल करोगे उसके बाद में नीचे लिखा होगा MCV कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट। जब भी जिस डेट पे आपने उसका रजिस्ट्रेशन किया है गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी केंद्र में, वो आपको रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में वापस से एक ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल। अब इसमें उसका आपको महिला को टीकाकरण कार्ड आपको यहाँ डालना रहेगा। जो फर्स्ट पेज रहता है उसका फ़ोटो मैंने यहाँ पहले से खींच के रखा है, वो हमको डालना है जिसमें महिला के RCH नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है कि लास्ट LMP डेट, मतलब लास्ट पीरियड उसका कब आया था। यहाँ पे उसके LMP डेट डालनी है महिला की। उसके बाद में जो ANC चेकअप डेट होती है उसकी वो डेट डालना है। चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन डेट और ये डेट एक जैसी भी डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे पूछा जा रहा है कि हैज़ द चाइल्ड बर्थ इन ब्रॉन, एक्चुअल डेट जो है मतलब सही जन्म दिनांक बच्चे की, बालिका जो है उसकी डेट डालनी है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जुड़वा हुआ है, मतलब एक बालिका हुई है या जुड़वा हुई है। तो एक बालिका हुई है तो उसका नंबर 1 ही डालना। उसके बाद में जो उसकी चाइल्ड बर्थ डेट है वो डालना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट उसका हॉस्पिटल का नेम। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई तो प्राइवेट हॉस्पिटल का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद में नीचे आप देख रहे होंगे आपसे पूछा जा रहा है कि जेंडर, अगर पहला बच्चा लड़का है तो यहाँ पर उस महिला को से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर पहले की बालिका है तो ही उस महिला का आप इस योजना में फॉर्म डालना, नहीं तो मत डालना। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है उसका जेंडर क्या है, तो मैंने यहाँ डाल रखा है फीमेल। पहले की भी उसको लड़की है और अभी भी उसको लड़की हुई है। उसके बाद में उसकी वैक्सीनेशन जो डेट है वो आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो BCG का टीका उसको जब लगता है उसकी डेट आपको डालना है। उसके बाद में 1.5 माह का, उसके बाद में 2.5 माह का और उसके बाद में 3.5 माह का। आपको ये सारी चीज़ें पहले से मंगवा के रखनी है ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने उसकी सारी डेट यहाँ डाल दी है टीकाकरण की। उसके बाद में उस महिला का एड्रेस आपको यहाँ डालना है। एड्रेस आपकी आंगनवाड़ी का ही रहेगा या उसके आधार में जो भी एड्रेस है, अगर आप अन्य किसी महिला का भर रहे हो फॉर्म तो। उसके बाद में पिन कोड डालना है और सबसे ऊपर फिर से जाना है और जहाँ लिखा हुआ है चेक फेशियल, ग्रीन कलर में आप देख रहे हो पोर्शन ट्रैकर के अनुसार इस प्रकार से लोगो घूमेगा। उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन देख रखा है सबमिट का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने, थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ये ब्लू कलर की लाइन पूरी हो जाएगी तो आपके सामने महिला की पूरी डिटेल इस तरह से खुल कर आ जाएगी। अगर आप कुछ देख सकते हो पूरी डिटेल, उसके बाद में आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में देख रहे हो कि बेनिफिशियरी सक्सेसफुली उसकी आईडी भी आ गई है महिला की। तो इस आईडी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि मैं आपको आगे भी इसकी प्रोसेस बता सकूँ कि आईडी किस काम में आएगी। अगर आप ये आईडी नोट कर लेते हैं तो आप हितग्राही की इस आईडी से उसका पेमेंट चेक कर पाएंगे कि उसका पेमेंट आया है, प्रोसेस में है या कहाँ तक है। देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको ओके के क्लिक करना है। उसके बाद में जो 3 डॉट दे के रखे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सर्च बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हो बेनिफिशियरी आईडी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हो और बेनिफिशियरी आईडी से भी आपको बेनिफिशियरी आईडी से चेक करना बता रही हूँ। मैंने उसकी बेनिफिशियरी आईडी जो स्क्रीनशॉट लिया था मैं उसका
डाल रही हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, वो किस केंद्र की है ये सारी डिटेल। इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद में अपनी सुपरवाइज़र मैडम को ये चीज़ नोट करवानी है कि हमने ये फॉर्म भर दिया है। उसके बाद में वेरीफाई सुपरवाइज़र के द्वारा यहाँ पर अभी नो लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप उस महिला का पेमेंट भी चेक कर पाओगे कि किस खाते में गया है और किस डेट को डला है। तो